नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा फटाफट बड़ी खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। महोदय, आपको अवगत कराना है कि लोक सेवा आयोग द्वारा अभी तक LTGIC हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, जिसमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान के प्रतियोगी छात्र भाई एवं बहनों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपसे आग्रह है कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट को त्वरित घोषित किया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में लोक सेवा आयोग के पास इन विषयों के रिजल्ट को घोषित करने के अलावा कोई कार्य नहीं बचा हुआ है। आप आयोग के सदस्यों की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाकर LTGIC हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट को लेकर एक निर्णय कर सकते हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार प्रतियोगी छात्रों के जीवन में प्रभात का उदय हो सके। जहां तक 13 विषयों के चयनित प्रतियोगी भाई बहनों एवं बहनों का सवाल है, उन्हें 9 विषयों की फाइल लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षा निदेशालय को भेजा जा चुका है, लेकिन बची हुई 4 विषयों की फाइल, जिसमें संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, अंग्रेजी की फाइलों को शिक्षा निदेशालय अतिशीघ्र भेजे जाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम 15 विषयों के चयनित प्रतियोगी छात्र भाई एवं बहनों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके। हम लोगों ने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि कोरोना के संकट में हम लोग अध्यापन कार्य अवैतनिक करेंगे जब तक देश में कोरोना संकट का संपूर्ण सफाया नहीं हो जाता। चाहे 6 महीने लगे, चाहे 1 वर्ष लगे, हम सभी 15 विषयों के चयनित प्रतियोगी छात्र भाई एवं बहन निःशुल्क पढ़ाने को तैयार हैं। अतः आप अध्यक्ष महोदय, लोक सेवा आयोग से आग्रह है कि हमको देश सेवा के कार्य को करने से वंचित न किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भवनीय विक्की खान का यह संदेश था। 2 और भर्ती परीक्षाएं स्थगित की। लोक सेवा आयोग ने लॉकडाउन के कारण 2 और भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से स्थगित की गई भर्ती परीक्षाओं की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। आयोग ने 16 मई से प्रस्तावित सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2018 APO मेंस को स्थगित किया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 16 फरवरी 2020 को हुई इसकी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया जा सका है। लॉकडाउन की वजह से 22 मार्च से ही मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने का काम प्रभावित हो गया है। APO ने 17 पदों के लिए 16 फरवरी को प्रयागराज और लखनऊ में बताए गए 95 केंद्रों पर हुए प्रारंभिक परीक्षा में आवेदन करने वाले 41,311 में से 18,784 यानी 41% परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 7 जून को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2020 को भी स्थगित कर दिया गया है। इस भर्ती के जरिए लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण सहित उत्तर भारत के अन्य दफ्तरों में सहायक अभियंता और अवर अभियंता यानी AE और JE के रिक्त पदों पर भी भर्ती की जानी है। हालांकि 2020 की भर्ती को अभी AE के ही 712 पद विज्ञापित किए गए हैं। आयोग के परीक्षा कैलेंडर में शामिल 6 महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं को स्थगित किए जाने से पूरे वार्षिक कैलेंडर की प्रभावित हो रहा है। इन परीक्षाओं के लिए आगे की तिथियां तय करनी होंगी। मई के अंत में जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। आयोग ने परीक्षा कैलेंडर में शामिल 6 महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं को स्थगित किए जाने से पूर्ण वार्षिक कैलेंडर भी प्रभावित हो गया है। आयोग को इन परीक्षाओं के लिए आगे की परीक्षा तिथि तय करनी होगी। लॉकडाउन 3 17 मई तक है। इसके बाद ही स्थितियों पर विचार करते हुए मई के अंत में संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को टाला। 31 मई को होनी थी परीक्षा। लॉकडाउन को देखते हुए फैसला, अगली तारीख की घोषणा परीक्षा से 30 दिन पहले की जाएगी। इग्नू की सभी परीक्षाएं स्थगित। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपनी सभी परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी है। संस्थान ने कहा है कि परीक्षा के 15 दिन पहले इग्नू जानकारी देगा। इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव ने बताया है कि शिक्षार्थियों को पर्याप्त समय देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 31 मई तक असाइनमेंट एग्जाम फॉर्म जमा करने और पुनः प्रवेश की तारीखों को पहले से ही बढ़ा दिया गया है। कुलपति मंगलवार को फेसबुक लाइव के माध्यम से छात्रों को संबोधित करेंगे। असाइनमेंट सबमिशन, एग्जाम फॉर्म सबमिशन और री एडमिशन की संशोधन तारीखों के बारे में छात्र इग्नू की वेबसाइट को देखते रहें। DLED का ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू करने के आदेश। लॉकडाउन के मद्देनजर DLED प्रशिक्षण ऑनलाइन देने के आदेश सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने दिया है। सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्राचार्यों को सोमवार को भेजे पत्र में सचिव ने दिन प्रतिदिन की रिपोर्ट देने को कहा है। लॉकडाउन के कारण DLED प्रशिक्षण नियमित नहीं हो पा रहा है।
एमबीए और एमसीए में प्रवेश को आवेदन 7 से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में एमबीए एमसीए 2020-21 की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आगामी 7 मई से प्रारंभ होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं इससे संबंधित डिग्री कॉलेजों में स्नातक की वार्षिक परीक्षाएं 1 जुलाई को, प्रास्नातक समेत अन्य पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाएं 16 जुलाई से शुरू होंगी। कुलपति प्रोफेसर आर तिवारी की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। यूपी बोर्ड की कापियों का मूल्यांकन आज से शुरू। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन मंगलवार से शुरू होगा। कोरोना के मद्देनजर सरकार ने केंद्र पर सैनिटाइजेशन, लिमिट, साबुन, कैपनिक मास्कों, रेफ्रिजरेशन आदि के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन बजट के अभाव में इस पर सवाल उठ रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग 300 परीक्षकों पर 4500 रुपये खर्च देती है, जिसमें स्टेशनरी, पानी, बोरा, सुतली, बिजली और कापी बुलाई का भाड़ा शामिल रहता है। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।